हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल GIC स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आप लोग को रहता है अंग्रेजी में डर, जो कि आपको टेंस में रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को टेंस बताऊंगा, जो कि आपको शुरू से आज डेली वीडियो अब आएगा। आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, कल अगला, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे टेंस। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहले हम समझ लेते हैं टेंस चार्ट क्या होता है, टेंस चार्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं टेंस होता क्या है। देखिए आपको टेंस हम बता दे रहे हैं, TENS टेंस आपका होता है ना। और टेंस ये कितने प्रकार का आपका होता है? टेंस आपका 3 प्रकार, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, PRASENT, PAST, FUTURE। ठीक, सॉरी यहाँ पे PRE रहेगा। ठीक है, PRESENT। ठीक, प्रेजेंट देखिए टेंस होता क्या है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, तो फ्यूचर होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट के भी आपको चार होते हैं। आपको इनके प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, ये आपका होता है। ऐसा सेम में इसमें भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। अब आपका क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, ये आपका अब सेम इसी प्रकार फ्यूचर का भी होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका टेंस आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 4 4 8 4 12। आपका ये 4 हो गया, फिर प्लस ये 4 हो गया, फिर प्लस ये 4 हो गया, बराबर कितना हो गया? 12 टेंस हो गया ना आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस ना, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था टेंस, जो कि टेंस में इतना तो आप लोग को पता होगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें रहेगा, आपको पूरा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव बिटवीन नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये आप सभी का हर एक प्रकार का आपको टेंस रहेगा। मतलब कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई ऐसा नहीं होगा कि इसमें छूट जाए। ठीक है, आपको 0 लेवल से बताया जाएगा, एकदम 0 शुरुआत से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका ये क्या है? PRESENT प्रेजेंट। ठीक, इंडेफिनिट INDIFINITE। ठीक, इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया। ठीक, TENSE। आपको अब इसमें देखना क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं ये बताते जाइएगा। ठीक, देख लेते हैं, सूख गया है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, ये आपको बता देते हैं। अब देखिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल में आपको बता दे रहा हूँ, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है? वह जाता है। क्या है? जाता है। देखिए आपको इसमें क्या आ गया? ता आ गया ना, तो वह जाता है। आपको ता आ गया, तो इसको देख कर ही आपको बता देना है, सिंपल का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। इसको देखिए, वह है ना, ये इसको क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, और प्लस ये क्या है? आपका वर्ब है। ठीक, और वर्ब में आपको यस या एस लगता है, आपको ये जानते रहिएगा। ठीक, यस या एस, फिर सब प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक,
ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। अब देखिए आपको सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, तो वह का आपका क्या हो गया, ही हो गया, सिंपल सा, कुछ नहीं, वह का आपका ही हो गया, ठीक। अब देखिए वर्ब आता है ना, वर्ब में आपका क्या है, जाना है, जाना में क्या होगा, गो होगा, ही गो, जी ओ। अब ओ आ गया, ओ में यस लगेगा कि यस, आपका ई यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ई यस रहेगा, ठीक, यस या ई यस, ठीक। आपका क्या हो गया, गोज हो गया, ठीक। ही गोज, वह जाता है, आपका सिंपल हो गया ना, ही गोज, वह जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर लगता है, ये बताइए। अब यहीं पर आ गया, अगर वह स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ही गोज टू, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, तो स्कूल लगा देंगे, SCHOOL, ठीक। आपका ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ये आपका हो गया ना, ठीक। ये आपका हो गया ना, सिंपल ये आपका था। अब देखिए आपको इसी प्रकार निगेटिव क्या करना है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं निगेटिव, आपको निगेटिव में कुछ नहीं करना है, जैसे वह स्कूल जाता है ना, तो वह स्कूल नहीं जाता है, आप क्या कह सकते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। इसको इरेज करके तब बता देते हैं, ठीक, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक। अब इसको इरेज कर देते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। इसको आप लोग लिखते जाइएगा, वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं, और हम बगल हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। जैसा होगा आप बताइएगा। ये आपका क्या था, अफर्मेटिव था ना। अब देखिए आपका क्या आ गया, निगेटिव। आपको निगेटिव कैसे करना है ये देखते हैं। आपका निगेटिव क्या करना है, वह, अब क्या है, वह नहीं जाता है, ठीक, वह नहीं जाता है। आपका इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है और निगेटिव है, ठीक, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, ये भी लिख सकते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक। ये आपका है, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक। अब वह है ना, अब इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस, और डू नॉट डज नॉट होगा, क्या होगा, डू नॉट डज नॉट। आपको एक वचन के साथ डू नॉट लगाना है और बहुवचन के साथ आपको डज नॉट, डू डज लिख लेते हैं, ठीक। अब प्लस नॉट लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब लिख लेते हैं, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक। क्या है, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया, ETC आप लगा सकते हैं। आपका वह क्या है, आपका वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या होगा, ही, पहला ये लिखा जाएगा, ठीक। अब दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। आपको देखिए एक वचन है तो आपका डज लगाएंगे, ठीक, DOES, डज। फिर आपका नहीं है ना, तो नॉट लगा देंगे, ठीक। डज नॉट आपका हो गया, ठीक। अब क्या वर्ब क्या है, जाना है, तो जाने के लिए आपका गो हो जाएगा, कहाँ जाना है, स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक, गो टू स्कूल, SCHOOL, आपका ये हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं दिक्कत था ना, अब हो गया ना। पहले आपको इसको बनाना है, ही हो गया, ठीक। और दूसरा नंबर आपको ये हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक। और तीसरा नंबर आपको वर्ब लिख लेना है, और चौथा नंबर वर्ब के बाद आपको जो आपका ये है ऑब्जेक्ट लिख लेना है और ETC लगा देना। सिंपल सी बात था ना, आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी से, ठीक। अब देखिए आपका ये निगेटिव था, इंट्रागेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव, ठीक। अब इंट्रागेटिव देखते हैं। अब देखिए इंट्रागेटिव में कुछ नहीं रहेगा। अब आपका इंट्रागेटिव में जैसे यहाँ पर नहीं है ना, अब देखिए यहाँ नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब ये है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सेम उसमें भी रहेगा। जैसे आ जाएगा वहाँ पर क्या, वह, सॉरी, अब ले लेते हैं दूसरा, क्या ले लेते हैं, दूसरा मतलब आपका सब्जेक्ट दूसरा, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। आपको क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, ये आपका हो गया ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक, ऐसे हो गया ना। अब देखिए क्या तुम स्कूल जाते हो, अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, ठीक। आपको डू डज आ जाएगा पहले, ठीक। फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर प्लस रहेगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा,
फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, और प्लस ईटीसी रहता है, ठीक है। इतना आपका होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक। अब देखिए क्या है ना, अब इसको देखते हुए तब इसको लगाएंगे डू डज। अब देखिए ये आपका बहुवचन है ना, तुम है ना, तो तुम के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक। अब डू लग गया ना, अब तुम का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, तो यू लिख देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यू का सब्जेक्ट ये आपका हो गया, और वर्ब आ रहा है, वर्ब क्या है, जाना, तो गो लगा देंगे, ठीक। इतना भी हो गया। अब कहाँ जाना, स्कूल जाना, तो गो टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। ये आपका था इंट्रागेटिव। अब इंट्रागेटिव बिटवीन नेगेटिव ये कैसे होता है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है ना। अब यहीं प्लस लगा के आपको यहीं पर नॉट लिख देना है, ये नॉट, NOT, ठीक। कुछ नहीं करना, नॉट। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा, नहीं जाते हो, ठीक। ये आ गया ना, तो क्या करना है, डू यू नॉट लगा देना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सिंपल हो गया ना, आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके आप और सारे बना सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। आपको यहाँ पर नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाएंगे, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम फिर इरेज करते हैं और बताते हैं आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों आपको इंट्रागेटिव क्या होता है, ठीक है। इंट्रागेटिव क्या होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है ये देखते हैं। तुम क्या पढ़ते, तुम क्या पढ़ते हो, ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब क्या आ गया ना, तो क्या आ गया, इसको क्या लिखेंगे ये बताइए। आपको जो रहता है क्वेश्चन वर्ड, आपको क्वेश्चन वर्ड रहेगा जो, फिर आपका रहता है क्या, रहता है हेल्पिंग वर्ब, डू डज रहेगा, ठीक, डू डज रहेगा, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक। फिर आपका क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिख सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक। इतना आपको रहता है, ठीक है। अब इतना रहने के बाद अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड में क्या पूछा है, पहला ये आपका है, ठीक, ये क्या है, इंट्रागेटिव है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड मतलब आपका क्या रहेगा, जो कि आपको पूछा गया, क्या आ गया, क्यों हो गया, कहाँ आ गया, वेयर। अब देखिए क्या क्या होता है, व्हाट, और क्यों हो गया तो वाई, और कहाँ आ गया तो वेयर आपको लगाना। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है ना, तो व्हाट आपको पहले लिख देना है, ठीक। ये व्हाट हो गया ना, WHAT, व्हाट हो गया। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम है, तो आपको क्या लगा देना है, डू लगा देना है। सब्जेक्ट तुम है तो तुमको क्या होगा, यू हो जाएगा, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया ना। अब वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो आपको क्या हो जाएगा, READ, रीड हो गया। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। आपको लोग कहते हैं ना, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। ये सब आपको इसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपको क्वेश्चन वर्ड में, ठीक है। आपको इसको ऐसे ही बना देना है। अब अगर आपको यहाँ पे आपको नहीं आ गया, तुम क्या नहीं पढ़ते हो, ये आपको, तुम क्या नहीं पढ़ते हो, तुम क्या नहीं पढ़ते हो, आपको यहाँ क्या आ गया, नहीं पढ़ते हो। तो आपको इसको कैसे करना है, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। व्हाट डू यू नॉट रीड, व्हाट डू यू नॉट रीड, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा, ठीक। व्हाट डू यू नॉट रीड, तुम क्या नहीं पढ़ते हो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आया ना, लेते हैं। आपको दिख रहा है, तुम कहाँ कार्य करते हो, ठीक, ये आपका आ गया। तुम कहाँ कार्य करते हो,
ये आपका आ गया। अब इसको कैसे बनाना है आपको देख लेना है। ये आ गया ना, तो पहले इसको लिखना है। कहाँ के आपका क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, WHERE होगा, WHERE, वेयर। ठीक है, वेयर हो गया ना। वेयर के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वेयर डू रहेगा, यू है, वेयर डू यू हो जाएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट भी हो गया। तुम कहाँ कार्य करते हो, वेयर डू यू, कार्य है ना, तो कार्य का क्या हो जाएगा, वर्क हो, WORK। ठीक, वेयर डू यू वर्क, ये आपका हो गया, प्रश्नवाचक रहेगा। ठीक है, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ कार्य करते हो, ये आपका हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सभी बता दिया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सभी क्लियर हो गया। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल हम आपको इसी टाइम वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये आपको पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, टेंस आपका समाप्त हो गया। तब टेंस के बाद आपको पैसिव वॉइस पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पैसिव वॉइस भी देखना चाहते हो, यहाँ पे एंड बटन में यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसको देख लेंगे। ठीक है, आपको पैसिव वॉइस, इंट्रागेटिव, आपको पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट भी बता दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आ गया है। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।